ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਗਲੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਅਤੇ ਜੋ ਅਪਾਹਜ ਸੀ ਉਤਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 15 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਬੇਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਕੈਂਸਰ दूर हो गया। उस तो बाद उसके परिवार वालियां वल्लों अज सचखंड श्री दरबार साहिब नतमस्तक होके गुरु साहिबान दा शुकराना अदा किया गया ਅਤੇ शुकराने वल्लों सचखंड श्री दरबार साहिब की परिक्रमा विच दिखाए गए पाठ के भोग भी पाए गए। उत्थे ही परिवार वालियां दा इस दे बारे की कहना सी, तुसीं आप सुनो। मेरा नाम कावेरी है। मैं लुधियाना से आई हूँ। मुझे 8 साल से बोन कैंसर था। मैंने बहुत दवाइयाँ खाई, मम्मा ने बहुत इलाज कराया, फ़र्क नहीं पड़ा। यहाँ पे अंकल जी मुझे लेके आए मत्था टिकाने के लिए। मैं जब पहली बार आई तभी से मुझे फ़र्क पड़ा। मैंने स्नान किया, 2 चक्कर लगाया, बाबा जी का प्रसाद खाया, अमृत किया, उसकी वजह से मुझे बहुत फ़र्क है। और मैं ये चाहती हूँ कि सब यहाँ पे आके सही हो और सब बाबा जी के दरबार में ही सही होंगे। ये मैं खुद कह रही हूँ क्योंकि मैं सही हूँ। बहुत ज़्यादा, बहुत 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 ज़्यादा। अब तो रोज़ आती हूँ हफ्ते में एक बार मत्था टेकने बाबा जी के। मैं मत्था टेकने ही आई थी बाबा जी को शुक्रिया करने की। बाबा जी आपने मुझे सही कर दिया। मुझे उम्मीद नहीं था, डॉक्टर ने मना कर दिया था कि मैं कभी सही नहीं हूँ। मुझे उम्मीद नहीं था कि मैं सही होंगी। आज बाबा जी के दरबार में, बाबा जी की जगह से मैं सही हुई हूँ। मैं चाहती हूँ बाकी लोग भी सही हों। 8 साल से हमारी बेटी को बोन कैंसर था। यहाँ गुरु रामदास के मैं दरते आके यही महसूस की कि हमारी बेटी को यहीं से खैर पड़ा। हमारी बेटी अब यहाँ से एकदम फिट फोर हो गई है। अब कोई ये बाड़ेवाल के बलविंदर सिंह गिरेवाल जो सिमरजीत सिंह बैंस के दफ्तर मेरे को मिले थे, इन्होंने भी काफ़ी रुपया पैसा हमारी बेटी में लगाया। इन्होंने ही रास्ता पाया कि उस रामदास से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है, बहन जी आप जाओ, एक बार यकीन करके जाओ। इन्होंने ही हम लोग को यहाँ भेजा था, नहीं तो हमको नहीं पता था। नाम सुने थे दरबार साहिब का, लेकिन ये नहीं पता था कि चमत्कार भी होता है। यहाँ आके हम लोग 19 मई को आके बेटी को दुख भंजनी बेरी के पास, जैसे इन्होंने बताया कि पहले स्नान कराइएगा, फिर आप 100 रुपये का या 50 का 20 का जो भी देख कर आके मत्था टेकिएगा, फिर किसी से मिल के खंड पाठ का समय लीजिएगा। जैसे इन्होंने बताया हमने गुड़िया को स्नान कराया। हमारी बेटी हम लोग 4 लोग लेके आए थे फड़ के। ये आप ही नहाने के बाद गुरु परिक्रमा भी की। उसके बाद में हम मत्था टेक के यहाँ पे हम लोग ग्रंथी से मिले। जब उन्होंने बोला कि 26 मई को आपका खंड पाठ है, उस दिन हमारे पास पैसे भी नहीं थे। हम लोग घर जाके पैसा यहाँ भेजे थे। 26 मई को हम लोग को डेट मिला, 27, 28 को भोग पड़ा। फ़र्क तो 19 मई से ही पड़ गया था वीर जी, जो मैं सच बोलूँ, गुरु के घर में खड़ी हूँ। फ़र्क 19 मई को ही पड़ गया था, 8 साढ़े 8 बजे के बाद मेरी बेटी को। वीर जी कोई हिसाब नहीं है, बहुत ज़्यादा 8 साल धक्के खाए। बस ये बोल दे रहे हैं कि धक्के खाए, की PGI, की लुधियाना, की चंडीगढ़, संगरूर, सारे जगह बहुत ज़्यादा। अब तो बहुत ज़्यादा हो गया, पहले नहीं था, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। पहले मेरे को ये था कि ये तो गुरुद्वारा है, यहाँ क्या होगा, लेकिन सामने दिख रहा। और ये सारा श्रेय बलविंदर सिंह गिरेवाल को जाता है। बस लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं कि पूरे वर्ल्ड चे गुरु रामदास से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। ये चाहे तो मुर्दों को भी जिंदा कर सकता है। ये भैन जी ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਵੇ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਕੁਛ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, 1-2 ਦਿਨ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੋਨ ਕੈਂਸਰ ਆ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਕਾਲਜ ਐਂਡ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਵਿਰਕੋ, ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਗਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਹੁਣ ਰਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਜਾਓ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਵੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਮਝ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੰਨੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਕੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਦ ਪਬਲਿਕ ਟਾਈਮਸ।